ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे टारगेट्स रहते हैं ना, जैसे किसी को अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने का टारगेट, किसी को अपनी लाइफ में कुछ पाने का टारगेट, किसी को अपनी सैलरी बढ़ाने का टारगेट, किसी को अपनी प्रमोशन करने का टारगेट, किसी को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का टारगेट, किसी को अपने एक नया घर खरीदने का टारगेट। बहुत से ऐसे टारगेट्स हमारे लाइफ में आते हैं और टारगेट्स के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी रहती है ना। जब तक हमारे लाइफ में कुछ भी करने का टारगेट्स ही नहीं रहते तब तक हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं लगती है ना। जैसे हम कुछ करने के लिए रोज़ उठते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जल्दी से घर से ऑफिस की तरफ निकलते हैं या फिर जल्दी से घर से बाहर हम स्कूल कॉलेज के लिए हम निकलते हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने का टारगेट, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का टारगेट, कोई अपने ऑफिस की तरफ दौड़ता है अच्छा कि सही टाइम पर हम पहुँचे और हमारे सही टाइम पर हमारा क्रेडिट स्कोर बने और हमारा प्रमोशन हो। कई बार कई ऐसी बात हम फेस करते हैं जिसको हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम टारगेट को लेकर चलते हैं कि आज हमको ये टारगेट्स पूरा करना है, वो टारगेट्स पूरा करना है, लेकिन हम कई बात में चूक जाते हैं। कई बात हमसे हम चुक जाते हैं और कुछ टारगेट्स तो हमसे हो ही नहीं पाता। हम माइंड सेट करके तो रखते हैं कि हम इस टारगेट्स को पूरा करेंगे, इस तरह से हम इस टारगेट्स को पूरा करेंगे, लेकिन टारगेट्स नहीं कंप्लीट हो पाते। मैं बताती हूँ माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टारगेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ टारगेट्स। दो तरह के लक्ष्य, दो तरह के टारगेट्स हमारे ज़िंदगी में पाए जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हर एक के लाइफ में अलग अलग टारगेट्स रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हर एक के लाइफ में अलग अलग पैशन है, हर एक के लाइफ में अलग अलग क्वालिफिकेशंस है, हर एक के लाइफ में अलग अलग ड्रीम्स है। तो उनके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उनका टारगेट्स अलग रहेगा, ये सही बात है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास दो तरीके के टारगेट्स रहते हैं, एक फिजिकल टारगेट एंड सेकंड इज द स्पिरिचुअल टारगेट। सेकेंड इज द स्पिरिचुअल टारगेट। अगर हमने सेकेंड की बात जो मैंने कहा स्पिरिचुअल टारगेट, अगर हम इस टारगेट को पूरा करते हैं तो यकीन मानिए कि हम वो सारे टारगेट्स जो हमने सोचे भी होंगे, नहीं भी सोचे होंगे, या ज़िंदगी में कई ऐसी चुनौतियाँ आएगी कि हमको उस टारगेट्स को पूरा करना है, हर एक टारगेट्स को हम पूरा कर लेंगे इजीली, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे माय बिलव्ड? क्योंकि हमारा जो दूसरा टारगेट्स हम जो अपने लाइफ में रखते हैं वो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर यहोवा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जो चिन्ह, जो चमत्कार, जो मिरेकल्स जो पहले हुए, जो लाल समुद्र दो भाग हुए, जो चट्टान से पानी को निकाल ले आया, वही जिंदा खुदा आज भी हमारे बीच में है उस सामर्थ्य के काम को करने के लिए। यकीन मानिए माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज से आपके हर एक टारगेट्स पूरे होंगे, आज से आपके हर एक टारगेट्स को आप अचीव करेंगे। वो कैसे हो सकता है? आप बहुत से ऐसे टारगेट्स को पूरा करने के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टारगेट्स आते हैं आपके लाइफ में कि वो हो नहीं पाता। मैं आपको वचन में ले जाना चाहती हूँ। अगर हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, द बाइबल सेज, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है, आपका फास्टिंग कभी व्यर्थ नहीं है, आपका घुटना टेकना, आपका आंसू बहाना, आपका सर झुकना उस जिंदा खुदा के आगे, आपका हाथ जोड़ना, आपकी प्रार्थना का एक एक शब्द व्यर्थ कभी नहीं जाता। याद रखिए, बस हमको उसको थोड़ी चेंजेस लाने की जरूरत है। और वो चेंजेस हम कैसे ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं? प्रार्थना तो ये कोई भी कर सकता है इजीली।
प्रार्थना एक अन्य जाति व्यक्ति भी कर सकती है, प्रार्थना एक स्पिरिचुअल पर्सन भी कर सकता है, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब यह है, जिस तरह पवित्र शास्त्र कहता है कि हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर प्रार्थना के प्रभाव से बंधन टूटते हैं। दैट मीन्स हमको सिर्फ दुख आने से ही प्रार्थना नहीं करना है, संकट आने से ही प्रार्थना नहीं करना है, पहाड़ जैसी विपत्तियां जब हमारे बीच में आती है तब ही हमको प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन हमको दुख में, सुख में, आनंद में, सॉरोज में, एवरी टाइम, एवरी डे एंड एवरी मोमेंट हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति आपके टारगेट्स में आप मांगते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके इम्पॉसिबल वर्क में आप मांगते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति आप अपने हारे हुए समय में मांगते हैं। माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं फिर से उस टॉपिक में आना चाहती हूँ। टारगेट्स, हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे टारगेट्स रहते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कुछ चीज़ का टारगेट दिया है, आपको उसे फुलफिल करना है, लेकिन हो सकता है आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप उस टारगेट को पूरा करना भी चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो 1% भी आपसे वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे और जब हम विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए कि जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है वो सारा चीज यीशु के नाम से हो जाएगा नहीं, लेकिन हो गया है, हो चुका है। आपका हर एक टारगेट्स जो आपको परेशान कर रही है, आपका हर एक टारगेट्स जो आपको विचलित कर रही है, जो आप अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर बनाने का टारगेट आपके माइंड सेट में किए हो, आपका कोई भी क्यों ना टारगेट हो, आपका हर एक लक्ष्य, हर एक टारगेट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इस समर सीजन में परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करने जा रहे हैं कि ये टारगेट्स हो या बड़े टारगेट्स हो, आपके हर एक टारगेट्स इस समर सीजन के एंड होने से पहले होने जा रहा है। आपके लाइफ में वो परिस्थितियां चेंज होने जा रही है, आपके लाइफ में बिग मिरेकल्स होने जा रहे हैं, आपके लाइफ में बिग ब्लेसिंग्स आने जा रही है, आपके लाइफ में वो टारगेट्स पूरा करने जा रहे हैं जो अब तक नहीं कर पाए, जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया उस टारगेट को। हो सकता है आपके ऑफिस में आपको छोड़ दूसरे लोग टारगेट्स को पूरा कर रहे थे, लेकिन माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हो सकता है मैं बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आपने यह देखा कि लोग अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए कर रहे हैं, लेकिन आप उस टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को देखकर बेचैन हो रहे हैं, आप लोगों को देखकर अपने को खोज भी रहे होंगे, आप लोगों को देखकर ये सोच रहे होंगे कि इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसके साथ वो ब्लेसिंग्स हो सकती है, तो मेरे लाइफ में वो क्यों नहीं हो सकता, जो मैं सोचती हूँ वो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जिसके साथ यीशु रहता है, जिसके जिंदगी में यीशु रहता है, जिनकी परिस्थिति में यीशु रहता है, माय बिलव्ड, वो कितना ही बलवान क्यों ना हो, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कितने ही टारगेट्स क्यों ना कंप्लीट कर लिए हो, आपको परमेश्वर ऐसा महान करेगा कि वो देखते रह जाएंगे जिन्होंने आपको कहा था कि तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है, वो देखते रह जाएंगे और आपको परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम निर्गमन में जब हम पवित्र शास्त्र में हम जब देखेंगे तब मोसेस की लाइफ में भी कुछ ऐसी टारगेट्स आई थी। जलती हुई झाड़ियों में से दर्शन देकर यहोवा परमेश्वर मूसा से कहा कि अपनी जूती उतार और
क्योंकि ये पवित्र स्थान है और उसमें से यह आज्ञा निकलती है। परमेश्वर यहोवा का यह आज्ञा रहता है मौसेस से कि तू जा, फिरौन राजा के सम्मुख खड़ा हो और मेरा नाम यहोवा के नाम से तू जाना, और जो टारगेट्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जो टारगेट्स मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, उसे तू ही पूरा करेगा मौसेस। और मेरे लोगों को, मेरे जातियों को, मेरे इज़राइल जातियों को तू ही वहाँ से, उस गुलामी से, उस बंधन से तू निकाल लेगा। और जिस देश को मैंने तेरे बाप दादाओं से जो शपथ खाई थी उसे दिलाने के लिए मैं उसे पूरा करूँगा, क्योंकि मैं वायदों का सच्चा परमेश्वर हूँ, जो न कभी टलता है, जो न कभी अधूरा रहता है। मैं वायदे का सच्चा परमेश्वर हूँ, जो हर एक वायदे को मैं स्मरण रखता हूँ और अपने दिन में उसे मैं पूरा करता हूँ। हालेलुया। मोसेस ने ये बात को जब सुना कि परमेश्वर यहोवा मुझसे ये क्या कह दिया कि मैं वो कोई छोटा टारगेट नहीं था माय बिलव्ड, एक राजा के सामने खड़े होने की बात। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि राजा के विरुद्ध कोई भी जाता था तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। जिस किसी के ऊपर राजा जब अपना राजदंड को बढ़ाता था उससे ही दया मिलती थी। माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो टारगेट परमेश्वर ने मोसेस को दिया था वो कोई छोटा टारगेट नहीं था। तो आप क्यों डर रहे हैं अपने लाइफ में आने वाले उन छोटे छोटे टारगेट्स को? टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। माय बिलव्ड, मोसेस भी ऐसा ही था। जब हम स्पिरिचुअल वे में देखेंगे तब मोसेस भी अपने आप में यह सोचे कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं एक राजा के सामने जाऊंगा और अगर वो पूछेगा कि तुम्हें ये सारी बातें किसने कहा तो मैं क्या कहूंगा। तब परमेश्वर यहोवा की आवाज आती है कि मूसा, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जब ये बात मोसेस ने सुना, माय बिलव्ड, वो जाने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन माय बिलव्ड क्योंकि वो विश्वास करता था कि मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मुझ में ये काबिलियत नहीं कि मैं अपने टारगेट्स को पूरा कर सकूं। मुझ में ये काबिलियत नहीं कि मैं अपने घर वालों के टारगेट्स को पूरा कर सकूं। मुझ में ये काबिलियत नहीं कि मैं अपने बच्चों के टारगेट्स को पूरा कर सकूं। मुझ में ये काबिलियत नहीं कि मैं अपने ऑफिस के टारगेट को पूरा कर सकूं। मुझ में ये काबिलियत नहीं कि मैं अपने वर्क को पूरा कर सकूं, वर्क के टारगेट्स को पूरा कर सकूं। मुझ में ये काबिलियत नहीं कि जो काम मुझे सौंपा गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दिया गया, जिस टारगेट्स को मुझे पूरा करने के लिए दिया गया, उसको अचीव करने के लिए मैं उसके काबिल नहीं। आपको ये आज इसे कहने की जरूरत नहीं है। माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मोसेस ने ये कहा, वो डर गया, उसने ये कहा कि प्रभु यहोवा, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, तो मैं कैसे राजा के पास जाऊंगा और किस मुंह से मैं कहूँगा और किस तरीके से मैं बात करूँगा। लेकिन याद रखिए, हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे तब परमेश्वर का वचन ये कहता है, माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि मोसेस के द्वारा ही परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और फिरौन की सेना, फिरौन सारे मिस्र देश देखते रह गए कि किस तरह परमेश्वर ने अपने टारगेट्स को, अपने मिरेकल्स को मोसेस के द्वारा पूरा किया। जो मोसेस कहता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जो मोसेस कहता था कि मुझसे ये टारगेट नहीं हो पाएगा, जो मोसेस ये कहता था कि मैं बोलने में भगता हूँ, जो मोसेस अपने आप को ये समझता था कि मुझ में कुछ भी ऐसी काबिलियत नहीं कि मैं उस टारगेट्स को मैं पूरा कर सकूं, जो मोसेस ने ये कहा था कि जब मुझे राजा पूछे तो मैं क्या जवाब दूं, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि मोसेस सुन, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर यहोवा आपसे कहता है, आपके हालातों में, आपके इनकम्प्लीट वर्क्स में, आपके हारे हुए परिस्थिति में, आपके निर्बल
चिंताओं में परमेश्वर आपसे यह कहता है, माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। और जिन तक मेरा वीडियो सेशन पहुंचने जा रहा है, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी का नाम लेकर परमेश्वर यहोवा कहता है, आज से तू हारेगा नहीं, आज से तू लज्जित नहीं होगी, आज से तू हारेगा नहीं, आज से तू लज्जित ना होगी, आज से तू नहीं घबराएगी, आज से तू नहीं घबराएगा, आज से तू यह नहीं कह पाएगा कि मुझसे कुछ टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते। आज से तू नहीं कह पाएगी कि मैं अपने टारगेट्स को पूरा करने में इम्पॉसिबल, असक्षम हूँ, मुझ में से कोई काबिलियत नहीं। लेकिन आज से आप ये कहना शुरू कर देंगे कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। यहोशू जब मोसेस के जाने के बाद यहोशू ने उस कमान को पकड़ा, उस जंगल से पार हुए, किस तरह से फिरौन के सामने परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया, कई ऐसी बातों को दिखाया। वो ये तक सोचा, माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जैसे परमेश्वर मोसेस के ऊपर बलपूर्वक अपनी सामर्थ को उतारा था, वैसे मुझ पर भी उतारेगा। और एक समय ऐसा आता है कि जब परमेश्वर यहोशू से कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही हे यहोशू मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ग्लोरी टू जीसस। और आज यहोवा कहता है आप सब से कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे आज मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। और जो टारगेट्स मैंने मूसा को दिया था वही, और उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए मैं उसके साथ में था, क्योंकि मैं यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। आज यहोवा आपसे कहता है, चाहे आपके लाइफ में स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, कोई भी टारगेट्स क्यों ना हो, कैसे भी टारगेट्स क्यों ना हो, परमेश्वर आपके टारगेट्स के ऊपर चिंता करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, और तुम्हारे आज से हर एक टारगेट्स पूरे होने लगेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो माइंड सेट आपने किए हो, जो माइंड सेट आपने किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सारे माइंड सेट्स, वो सारे टारगेट्स आज से पूरे होने लगेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।